हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज थिंग दैट डिजर्व टू डाई एपिसोड 4 को मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो समय बर्बाद ना करके स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेन लीड नहा रहा होता है और कहता है यह थका देने वाला है। कहता है मुझे कोरिया आए अभी आधे दिन ही हुए हैं। उसके बाद हमें उसका टैटू को दिखाया जाता है और उसका चश्मा डिटैच करके लैपटॉप में कुछ सर्च फाइल चेक कर रहा होता है। रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो देखता है। वह सब वीडियो ट्रांसफर कर लेता है, सेंड कर लेता है उसका भैया को। सोचता है वह चालाक कमीना, मैं उसका यह घमंडीदा चेहरा साफ कर सकता हूँ। मेन कैरेक्टर उसके भैया को फोन लगाता है और उसका भैया कहता है गुड फोटो, और वह कहता है आपको कितना समय लगेगा उसका फिंगरप्रिंट रेप्लिकेट करने के लिए। उसका भैया कहता है अगर मैं आज से स्टार्ट करूँ तो 1 हफ्ता तो लग ही जाएगा। मेन कैरेक्टर कहता है क्या आप जल्दी नहीं कर सकते। मेन कैरेक्टर सोचता है डायरेक्टर का पर्सनल कमरा की तलाश करने के लिए उसका फिंगरप्रिंट होना जरूरी है। किसी चीज पर मिले निशान के मुताबिक एक फोटो ज्यादा सटीक होना चाहिए, पर मुझे नहीं पता कि 1 हफ्ते में हालत क्या मोड़ लेगी। यहाँ पर उन दोनों का फाइटिंग दिखाया जाता है, लिक जैक्योन वर्सेस कांग इल ह्योंग। उसका भैया कहता है जब ये तैयार होगा तो मैं आपको दूंगा, और आपको कुछ चाहिए। तो मेन कैरेक्टर कहता है अभी तो कुछ नहीं। उसका भैया पूछता है वैसे आपका आवाज इतना ज्यादा क्यों गूंज रही है। तब मेन कैरेक्टर कहता है क्योंकि मैं बाथरूम में हूँ, पूरे घर में हर एक रूम पर कैमरा है, इसलिए तुम्हें कॉल नहीं कर सकता। तब मुझे यह रूम मिला जहाँ पर कोई हमें देख नहीं रहा। उसका ह्यूंग पूछता है वैसे आपका फर्स्ट इम्प्रेशन कैसे था कांग इल ह्योंग से। तब वह कहता है वह ज्यादा हैंडसम है कंपेयर टू पिक्चर जो हमें मिली थी, जो हमने इमेजिन किया था उससे भी वर्स्ट है। और कहता है मुझे लगता है कि मैं इस नाटक की वजह से पागल हो रहा हूँ, जो मुझ पर बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। मैं बस जितने जल्दी हो सके उसे जान से मार देना चाहता हूँ। उसका भैया कहता है वह हमारे लिए एक एवरेज टारगेट नहीं है, तो ध्यान से ताकि उसे शक ना हो। तब मेन कैरेक्टर डायरेक्टर का हाथ देख के सोचता है उसकी हथेली पर जीवन रेखा बहुत लंबी है। वह सोच रहा होगा कि वह बुरा और कमजोर होने तक जीवित रहेगा। जिंदगी नाइंसाफी है, यहाँ तक कि हाथों की लकीरों के मामले में भी। उसका हाथ देखकर वो सोचता है कि जब डायरेक्टर ने उससे पूछा था कि उसका मेजर आर्ट है, तो डायरेक्टर ने एक सस्पिशियस स्माइल की थी। तो उसको देखकर वह सोचता है कि वह मुझ पर विश्वास करे ना करे, लेकिन उसका मुझ पर शक करना ही मुझे खतरे में डालने के लिए काफी है। मेन कैरेक्टर उसका भैया को पूछता है क्या तुमने कहा था कि प्रमोशन सेरेमनी 3 हफ्ते में है। तब उसका भैया कहता है तो यह 20 दिन बहुत प्रीशियस होगा। यहाँ पर कहा गया है कि 20 दिन में कांग इल ह्योंग मैनेजिंग डायरेक्टर से CEO बन जाएगा। उसकी उम्र में यह मुकाम हासिल करना बड़ी बात है, इसीलिए जाहिर है कि इस समारोह में बहुत भीड़ होगी। क्लाइंट ने कांग को प्रमोशन सेरेमनी के दौरान ही खत्म करने को कहा है, इसीलिए प्रभावशाली व्यक्ति की हत्या के लिए क्लाइंट अक्सर भीड़ भाड़ वाली जगह को चुनते हैं। कहता है चाहे यह किसी गहरी नफरत की वजह से या फिर बदले के लिए। तब मेन कैरेक्टर उसका भैया को कहता है तब तक मैं तुमसे उतना बात नहीं कर पाऊंगा। मेन कैरेक्टर डायरेक्टर को सोचते हुए कहता है मेरे क्लाइंट के फीलिंग के बारे में मुझे अब बेहतर पता है। कहता है तुम बास्टर्ड, तुम्हें अच्छे से पता है दूसरों को कैसे गुस्सा दिलाए। तब मेन कैरेक्टर का भैया कहता है मैं। तो मेन कैरेक्टर नहीं तुम नहीं। तब वह कपड़े पहनता है। तब उसका भैया कहता है जी क्यों, अगर तुम यह नहीं कर सकते हो तो फिर मुझे कहो, मैं दिमित्री के साथ बात करूंगा। तब मेन कैरेक्टर कहता है चिंता मत करो, मैं यहाँ का काम खत्म करके वापस आता हूँ। मेन कैरेक्टर कहता है क्या आपके लिए कुछ निशानी लेके आओ। तब उसका भैया कहता है उसका कोई जरूरत नहीं है, तुम अच्छे से रहो और मुझे कॉल करना अगर कुछ हो जाए, ठीक है, ध्यान रखना। तब मेन कैरेक्टर कहता है हाँ आप भी। उसके बाद हमें एक रेस्टोरेंट का माहौल दिखाया जाता है जिस पर 2 आदमी कांग इल ह्योंग के न्यू सक्सेसर के बारे में बात कर रहे होते हैं। वह कहते हैं वह अच्छे खानदान से आता है, तो फिर क्या हुआ, उसके बैकबोन तो वीक है ना। उसका माँ जो अल्कोहलिक थी वह
पागल थी और जल्दी ही मर गई और उसने उस पर बहुत सारे निशान भी छोड़े। क्या तुम्हें यह नहीं लगता कि वह छोटा सा ग्रुप सपोर्टर कुछ काम का नहीं है? अगर हम दूसरे साइड देखें तो फैमिली का एल्डर सन जो कि कांग टी-हान है, वह उसके पास इन्फ्लुएंस है पॉलिटिकल और बिजनेस वर्ल्ड का, तो यह तय है जिसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा उसका ही कंपनी होगा। तभी वहाँ पर डायरेक्टर कांग की एंट्री होते है तो वह सब खड़े हो जाते हैं और डायरेक्टर कहता है मुझे माफ करना लेट में आने के लिए। आप सब क्यों खड़े हो, अपनी जगह लीजिए, प्लीज बैठिए। तब उन सब के पसीने छूट रहे होते हैं और वह कहते हैं हमें यह एक्सपेक्ट नहीं था कि आप हमसे मिलने के लिए आएंगे। डायरेक्टर कहता है इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने जस्ट सोचा कि ये अच्छा नहीं होगा अगर मैं अपने आप ही अपना का मील एंजॉय करूं, वह भी अदर एग्जीक्यूटिव के साथ। तब डायरेक्टर उन सभी को एक पेपर फेंक के मारता है और वे सब उस पेपर को देखकर कहते हैं यह क्या है? वह एक कॉन्सेप्ट फॉर्म है सेफ को रिलोकेट करने के लिए या फिर तिजोरी को रिलोकेट करने के लिए। तब वे कहते हैं यह तो चेयरमैन और बोर्ड एग्जीक्यूटिव का काम है। कहता है प्रोसिक्यूटर को इसकी भनक लगने से पहले ही यह मामला सुलझा लिया गया था, हम रिलोकेशन के लिए सहमत हैं। वह एम्प्लॉय कहता है और डायरेक्टर योंग भी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। तब डायरेक्टर कहता है आपको डायरेक्टर योंग का चिंता मत कीजिए और वहाँ पर एक उंगली पेश करता है तो वहाँ के एम्प्लॉय डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं और कहते हैं डायरेक्टर ये क्या है? तब डायरेक्टर कहता है डायरेक्टर योंग यहाँ पर अटेंड नहीं करेंगे तो इसलिए मैंने ये यहाँ पर लाया। तेसु ये राइट थंब है ना? तो तेसु कहता है जी। वह डायरेक्टर उस थंब को इम्प्रिंट करता है और वहाँ का एम्प्लॉय कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम यह सब करके सक्सेस हो सकते हो, इसीलिए अच्छा होगा कि तुम यह सब काम बंद कर दो। डायरेक्टर कहता है क्या तुम्हें यह लग रहा है कि मैं अब जोक कर रहा हूँ? डायरेक्टर किम, यह सच में डरा देने वाला सीन था। फ्लैशबैक में जो आदमी जिसे डायरेक्टर ने मारा था वह और कोई नहीं डायरेक्टर यून था। वहाँ पर एक वर्कर कहते हैं हमें पता चला है कि डायरेक्टर यून लड़की का व्यापारी या टिम्बर डीलर था और किसी बच्चे के साथ काम कर रहा था। तब डायरेक्टर किम कहता है मुझे पता नहीं तुम क्या बात कर रहे हो, तुम डायरेक्टली हमारे पास क्यों आए? तुम यह सब चेयरमैन को पर्सनली बता सकते थे। तब डायरेक्टर उसको देखकर सोचता है तुम नीच भूरे फॉक्स, तुम मूर्ख बनने का नाटक कर रहे हो। अब कहता है ऐसी कई चीजें हैं जो तुम सबने हमारी पीठ पीछे की है जिन्हें तुम जानते हो कि हम बर्दाश्त नहीं करते। उनमें से एक था अंकों की हेराफेरी करना। मुझे उम्मीद है कि मेरे पिता यह पता लगा लेंगे कि तुम जिस कसीनो को बना रहे हो उसका पैसा लड़की को अवैध धंधे से आ रही है। कहता है मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि मेरे पिता कितने दुखी होंगे अगर मुझे तुम्हारी उंगली भी काटनी पड़ गई। डायरेक्टर किम क्या तुम सहमत नहीं हो? यहाँ पर डायरेक्टर डायरेक्टली उनको थ्रेटन करते हैं और वे सब डर जाते हैं। तब पानी अल्कोहल पी के कहता है इसलिए बेहतर होगा कि तुम जल्दी करो और मुझे अपने प्रस्ताव की मोहर दे दो और मेरे पास वापस जाने के लिए कोई है जिसकी मैं देखभाल करता हूँ। तो गाइस यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको यह हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।